अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सफ़ेद चना की मंदा तेज़ी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम बारीक चनों का और मोटे चनों का एक तकाबली जायज़ा पेश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, पाक कमोडिटीज़ की पल पल की मंदा तेज़ी की जो ख़बरें, रिसर्च और मुकम्मल गाइडलाइन भी आप ले सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं। रोज़ाना एक दफ़ा हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पे फ्री अपडेट होती है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एक दफ़ा तमाम चीज़ों के रेट अपडेट किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट pakcommodities.com पे भी एक दफ़ा फ्री अपडेट होते हैं और हमारी एप्लीकेशंस पे भी। तो काले चने की शुरुआत करेंगे। काला चना माजरत के साथ सफ़ेद चना की शुरुआत करेंगे। पहले बारीक चनों के ऊपर डिस्कस करते हैं जो नाश्तों में इस्तेमाल होते हैं, फिर मोटे चने जो है उसके मतलब कुछ बताएंगे आपको। तो इस वक्त ज़्यादा जो बारीक चना आ रहा है वो रशियन सफ़ेद चना ही आ रहा है। चीकू के रेट आप समझ लें कि 280 से 290 रुपये किलो तक काम हो रहे हैं कराची मार्केट में। ताम ये रेगुलर माल कहलाते हैं। वाइट माल जो होता है सफ़ेद कलर में होता है। ये अगर प्योर गोल्डन माल हो वो 295 से 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त होता है। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको सफ़ेद चने की बुकिंग का बताया था कि $760 है और मंदी का रुझान लगता है। तो तकरीबन हो गया होगा हफ्ता 10 दिन, मुझे वक्त तो याद नहीं है पिछली वीडियो मैंने कब अपलोड की थी। 2 हफ्ते ही आप समझ लें। तो इन 2 हफ्तों में रशिया की मार्केट $30 मज़ीद कम हुई है और $730 के लेवल पे आ गई है। अब अगर $730 वाले की बात करें, इंटरबैंक में डॉलर 288 का पकड़ लें और $730 वाला चना हमें तकरीबन 328 रुपये किलो तक घर आके पड़ता है। माजरत 228 रुपये किलो, 328 नहीं 228 रुपये किलो तक घर आकर पड़ता है। और अब बात करेंगे, आपको रशिया की फसल के ऊपर बातचीत करेंगे। तो रशिया की फसल 2 साल पहले एक दादो शुमार के मुताबिक 3,24,000 टन की फसल थी। पिछले साल रशिया की फसल 4,34,000 टन उतरी थी। इस दफ़ा माहिरीन का अंदाज़ा है कि 5,10,000 टन फसल उतरेगी। तो पिछले साल से तकरीबन 20%, 15-18% फसल ज़्यादा ही है। बहुत बम्पर फसल है। और ये रशिया सफ़ेद चना ऐसी चीज़ है कि इसकी जब बहुत बम्पर फसल हो जाए तो कई दफ़ा हमने इसको काले चने से भी नीचे बिकते देखा है। 2-3 साल पहले ये काले चने से नीचे बिका और इसकी दाल आके बिकी है। तो फसल रशिया में बम्पर ही है। इसका काम एहतियात के साथ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो इतना माल लें क्योंकि रेट बहुत हाई हैं। क्रॉप बम्पर है। जब बम्पर क्रॉप्स हो तो रेट टूटने में कोई पता नहीं लगता, बाज़ार टूट जाता है। तो रशियन सफ़ेद चना ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदें। जितना 2-4 दिन में बिक जाए फिर उतना ले लें। इसमें कोई तेज़ी का रुझान नज़र नहीं आ रहा। सूडान का बारीक चना जो है वो कराची बिक रहा है 270-75 के लेवल पे। पोर्ट के माल 5-4 रुपया नीचे मिल जाते हैं। फ़िलहाल सूडान में खाना जंगी है, इसलिए नई बुकिंग कोई सुनने में नहीं आ रही। यूक्रेन के जो बारीक माल हैं वो भी कोई इतने अच्छे क्वालिटी वाले माल नहीं हैं। तो फ़िलहाल इसमें भी कोई ख़ास काम काज नहीं है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया 6-7-8 mm की। ऑस्ट्रेलिया का माल जो है ये 6-7-8 mm मिक्स होता है। इसमें तीनों जो है ना वो काउंट मिक्स होते हैं। ये कराची की मार्केट में 280 से 290 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो इंतहाई नाकस है। ये ज़्यादातर जो है वो इंटीरियर्स में ही जाता है। बड़े शहरों में इसको इतना नहीं लोग लाइक करते। एक तो क्वालिटी नाकस है, फ्रॉस्टेड टाइप है, कलर भी नहीं सही है। और इसकी बुकिंग की बात करें तो बुकिंग इसकी $950 है। 297 रुपये का पड़ता है आज की तारीख़ में, लेकिन इम्पोर्टर्स अभी बुक नहीं करा रहे हैं। क्वालिटी के इश्यूज़ की वजह से इसकी बुकिंग में हाथ नहीं डाल रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया फ़िलहाल इसमें मिला जुलाई रुझान है। ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप की बात करें तो इसकी नई क्रॉप जो आएगी वो 15 अक्टूबर के बाद ही आएगी, नवंबर में उतरेगी। फ़िलहाल ये पुरानी क्रॉप का माल ही चल रहा है। अब कनाडा 8-9 mm की बात करेंगे। कनाडा 8-9 mm जो होता है वो मिक्स माल ही होता है, उसमें 8 mm भी होता है और 9 mm भी होता है। इसका रेट कराची मार्केट में 335 से 340 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बुकिंग इसकी $1050 है और पड़ता इसका $328 का है। पहले पिछले दिनों डॉलर कम था तो इसका पड़ता कम था, अब इसका पड़ता तेज़ हो गया है। इसमें फ़िलहाल मिला जुलाई रुझान है। सफ़ेद चने को जो कनाडा 8-9 को फ़िलहाल मार दे रहा है वो ईरानी चना माल दे रहा है। ईरान से इंपोर्टरों ने माल तो काफ़ी बुक करा लिए हैं, लेकिन उसकी फ़िलहाल इतनी डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से फंस पसैया था और कनाडा के सफ़ेद चने की मार्केट भी जो है वो फंस पसैये में ही रही। तुर्की से माल बुक हुआ 8 mm काफ़ी। अभी तो फ़िलहाल 8 mm जो प्योर 8 mm माल है वो इंडिया का माल चल रहा है। उसकी मार्केट कराची में 340 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन इंडिया की बुकिंग बहुत तेज़ है। इंडिया वाले 8 mm का $1400 मांगते हैं और $1400 वाला 438 में आके पड़ता है, कोई बुक नहीं करा रहा। और इंडिया का जो 9 mm है उसका पड़ता जो है वो आप समझ लें कि 500 से भी ऊपर का है और लोकल में वो 410 में बिक रहा है, लेकिन इंडिया से कोई बंदा अभी बुकिंग नहीं करा रहा। उसकी वजह ये है कि अगर आप 9 mm $1600 वाला इंडिया से लें तो फिर हम अमेरिका से क्यों ना ले लें, $1400 में मिलता है। दूसरा, अब तुर्की की फसल है, तुर्की के काम हुए हैं $1010 में रेगुलर ब्रांड के, और जो टैट ब्रांड है वो $1050 तक काम हुए हैं। तुर्की का पड़ता जो है वो आप समझ लें कि आपको 315 से 325 तक का पड़ता है। तुर्की का जो रेगुलर 315 है, जो अच्छे माल हैं 325 का पड़ता है। तो सफ़ेद चनों में भी फ़िलहाल मिला जुलाई रुझान समझें। उसकी वजह यह है कि इंडिया तो बहुत ऊपर बैठा हुआ है। इंडिया 1400 से $1600 का लेवल है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की अभी फसलें आएंगी। तुर्की शुरू हो गया है, तुर्की $400 नीचे में सप्लाई दे रहा है। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाएगा, फिर सितंबर में कनाडा शुरू हो जाएगा, फिर आगे अक्टूबर नवंबर में अर्जेंटीना की क्रॉप आनी है। तो इसलिए सफ़ेद चनों में थोड़ा एहतियात से ही काम करें। रशिया की क्रॉप शुरू हो गई है, अगले महीने रशिया की शिपमेंट भी शुरू हो जाएंगी। मोटे चनों में भी फ़िलहाल एहतियात के साथ काम करें। कोई ज़्यादा इसमें एक्टिविटी नज़र नहीं आती, मंदा तेज़ी इसमें इसलिए नज़र नहीं आती कि अभी कम अज़ कम 3-4 कंट्रीज़ की क्रॉप आनी है। उनमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 अक्टूबर नवंबर में क्रॉप आएगी, कनाडा नंबर 2 सितंबर में फसल आएगी कनाडा की। उसके बाद अर्जेंटीना नवंबर में आएगी फसल। फिर अमेरिका में सफ़ेद चने की बहुत बड़ी क्रॉप होती है, वो भी अक्टूबर नवंबर में आएगी। तो आगे फसलें आएंगी, जब नई फसलें चलती हैं तो कुछ ना कुछ उनका दबाव लाजमी आता है। और फिर ये दूसरी आपको एक और अहम बात बताएं कि जो $1400 और $1600 बन गए अमेरिका और इंडिया में, ये फ़िलहाल रेट जो है वो स्टॉक करने वाले रेट नहीं है। सफ़ेद चने में ये भी मुसीबत होती है कि सफ़ेद चने को डंक बड़ा जल्दी लग जाता है। कराची में भी लोग जब माल मंगाते हैं तो उसकी हिफाजत बड़ी करनी पड़ती है। थोड़ी सी बेहतियाती करें तो इसको कीड़ा डंक बड़ा जल्दी लग जाता है, और डंक लग गया, कीड़ा लग गया तो आपको भाव ही नहीं मिलेगा। फिर बंदे को खामखा जो है उसमें परेशानी वाले मामलात बन जाते हैं। सफ़ेद चनों का ये साल नहीं नज़र आ रहा। मुझे लगता है कि बाज़ार जब मोटे चने जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, अर्जेंटीना वगैरह की क्रॉप चलेगी तो बाज़ार जो है वो नीचे आने के इम्कानात हैं। इसलिए अब अपने बिल्कुल बेहतियाती नहीं करनी। जितना आपकी डिमांड है अपनी डिमांड के हिसाब से ही माल लें।
जब फसलें आ जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल रशिया होता तो बारीक है, लेकिन क्रॉप बड़ी बम्पर है। 2 साल पहले 3,24,000 टन थी, पिछले साल जो है वो 34-35 था, इस दफ़ा 5-10 का फिगर है। 70,000 टन फसल ही फालतू है। पाकिस्तान सारे चने, मोटे, बारीक, दरमियाने, सारे कोण मिला के 2.5 लाख से 3 लाख टन के लगभग हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें रशिया भी, सूडान भी, इथोपिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, कनाडा भी, अमेरिका भी, इंडिया भी। इंडिया से डायरेक्ट तिजारत अलाउ तो नहीं है, लेकिन दुबई से थ्रू हम माल मंगा लेते हैं, या फिर ईरान के थ्रू, बंदर अब्बास के थ्रू आ जाता है, चमन कोयटा वगैरह में। तो फ़िलहाल एहतियात की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।